लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की। जय हो। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। भगवते नमः। आज के सत्संग में महाराज जी ने बताया कि सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ दोनों बातें आई कि सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ बात वासुदेव सर्वम। इसमें करना क्या पड़ेगा? बोले करना कुछ नहीं है, केवल एक बार स्वीकार कर ले, एक बार अपने भाव को बदल दे। जैसे गंगा जी का परिचय एक बार होता है तो सदा सदा के लिए हो जाता है, ऐसे महापुरुष परिचय करा रहे हैं कि बन गए आप अकेले सब कुछ। अब सब कुछ में कुछ बाकी नहीं रहा। ऐसा नहीं कि हिंदू हिंदू तो भगवान हैं, मुसलमान और ईसाई भगवान नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो महाराज जी नहीं कहते कि सब कुछ में सब आ गए। बर्ताव अलग अलग करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिताश्रम दर्शिना। गीता कहती है पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में। मैंने सुना है कि जो कुत्ते का मांस खाते वो चांडाल है। तो ऐसे क्रूर व्यक्ति को भी मैं भगवान का ही दर्शन करे। पंडिताश्रम दर्शिना, जो पंडित होते हैं वो सम दर्शन करते हैं, परंतु बर्ताव एक जैसा नहीं करते, बर्ताव अलग अलग करेंगे। महाराज जी ने कहा कि एक जैसा बर्ताव तो यमराज करता है, क्योंकि वो ये नहीं देखता कि बालक है कि जवान है कि बूढ़ा है, वो सबको ले जाता है। कुत्ता है, अब वो ब्राह्मण के रसोई में पैर धो के नहीं जाता। जैसे चांडाल के रसोई में जाएगा ऐसे ब्राह्मण के रसोई में चला जाएगा। तो ये कुत्ते का सम बर्ताव है। तो गीता कहती है पंडिता समदर्शिना। पंडित कौन है? जो सब में भगवान का दर्शन करे, सब रूपों में भगवान का दर्शन करे। बर्ताव अलग अलग करना है। एक जगह सत्संग हो रहा था तो एक माता जी ने प्रश्न किया, शायद दिल्ली की बात है, कि महाराज जी जब सबको भगवान मानेंगे तो जो बॉर्डर पर फौजी खड़े हैं वो तो बंदूक लेके घर पर आ जाएंगे। बहुत सुंदर प्रश्न किया कि जब वो अपने से विरोधी को भगवान मानेंगे तो बंदूक लेके घर पर आ जाएंगे, मारने के लिए मारने खड़े रहेंगे, मारने के लिए नहीं खड़े रहेंगे। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि भाई भीष्म पितामह विपक्ष में है और भगवान कृष्ण के ऊपर बाण छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि युद्ध में आए हैं, विपक्षी बन के आए हैं और इतने तेजी से बाण चलाते हैं कि भीष्म पितामह कह रहे अर्जुन क्या कर रहे हो? भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन क्या कर रहे हो? ये बाण पकड़ना मुश्किल हो गया। भीष्म पितामह इतने तेज से बाण चला रहे हैं, लुलुहान कर दिए।
और जब सैया पर अंतिम समय आया तो ध्यान क्या करते हैं? भगवान कृष्ण का। तो मानने में आंख मूंद के मानो सब भगवान है। बर्ताव अलग अलग करना ही पड़ेगा, एक जैसा कर नहीं सकते। घर में माँ है, बेटी है, बहन है, पत्नी है, चारों भगवान है, परंतु चारों के साथ जैसा बर्ताव कर लेंगे? रक्षाबंधन का दिन है, अब बहन चंडीगढ़ गई है तो पति देव पत्नी से कहेंगे तू ही राखी बांध दे? है नाटक गड़बड़ हो जाएगा। तो ये वाद सर्व में तीन बातें समझना बहुत जरूरी है कि पहली बात कि आंख मूंद के मानो। ये नई जो पुस्तक आई है, महाराज जी ने कहा अंधे होके मानो। अंधे होके मतलब विचार मत करो, अंधे होकर के मानो कि सब रूपम भगवान है। बर्ताव अलग अलग। खास बात है कि बर्ताव में मत न टरे हनुमंत। हमारी मति नहीं टलनी चाहिए, है भगवान ही। अब ये प्रश्न आता है कि यदि हम किसी के साथ विरोध करेंगे तो बैर हो जाएगा। ये यहाँ गुत्थी उलझी हुई है कि हम किसी के साथ बैर करेंगे तो विरोध करेंगे तो बैर हो जाएगा। चूरू में एक साधक मिले, वृद्ध, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी जब विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा। ये 99% लोगों को ये बात बैठी है कि विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा, परंतु ये जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा मैं 5-7 कथाएं करा रखा हूँ। हमने कहा आप कथाएं कराए हो परंतु असली बात को पकड़ नहीं पाए। विरोध करने से बैर नहीं होता। बच्चा रोटी खा लिया और कहता माँ आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, बैट बल्ला खेलने का मन कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती नहीं लगाती? परंतु भीतर में बैर हुआ क्या? बताओ मास्टर साहब। मास्टर साहब थप्पड़ लगाते हैं बच्चों को, बैर है क्या? अरे बैर नहीं है, हितैषिता कूट कूट के भरी है कि मेरे बच्चे हैं, ये बिगड़ेगा तो स्वभाव बिगड़ेगा तो दुख पाएगा। हितैषिता भरी है और ऊपर से थप्पड़ लगा रहे। और बच्चा सोचता होगा कि मास्टर बहुत निर्दयी है। हम लोग भी सोचते थे बचपन में कि बहुत निर्दयी है, बहुत क्रूर है, हमारे को थप्पड़ लगा रहा है। परंतु मास्टर साहब के हृदय में बैर है कि जितना ही बैर नहीं है, अपना मानते, अपना मेरा बच्चा है। विद्यालय के बाहर बच्चे उदंडता करे थप्पड़ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, अपने बच्चे हैं ये। और आपने गुस्से में आके पड़ोसी को चाकू दिखा दिया और वो जो आके थाने में शिकायत कर दिया तो थाने वाले आपको बुला लिए और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं। हाथ काटना कोई अच्छी बात है क्या? और कहते पहले 1 लाख रुपया जमा करो। अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटोगे 1 लाख रुपया भी लोगे? बोले फार्म भी भरवा लेंगे कि मरने जीने की कुल जिम्मेवारी तुम्हारी है। और हाथ काटते समय बैर है क्या? बताओ सुनील जी। हैं? हितैषिता है। तो अगर हम ऐसा मानेंगे कि मुसलमान हमारे विरुद्ध चलते हैं, ये तो हमारे घोर शत्रु हैं, बैरी हैं, और ये भगवान नहीं हो सकते, तो वाद सर्वम सिद्धांत ही फेल हो जाएगा। सर्वम कैसे होगा? सर्वम तभी होगा जो अच्छे मंदे बुरे भले सब उसमें आ जाए। बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार। नहीं तो श्री बजरंगलाल सोनी जी जो भजन बनाए तो क्यों बनाए कि साधु ब्राह्मण बनकर आओ शीश नवाऊं जी और पाखंडी बनाओ तो मुंह न लगाऊं जी। ये नहीं कहा कि तुमको भगवान नहीं मानूंगा, पाखंडी बन के आओगे तुमको भगवान नहीं मानूंगा, मुंह न लगाऊं जी। बर्ताव सही किए ना।
और चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं जी। अब डंडा लगाते समय क्या भाव बदल जाएगा? नहीं बदलना चाहिए, हैं? नहीं बदलना चाहिए। बदल गया तो फिर आप कच्चे हो। ऊपर से लाठी लगाओ, माँ थप्पड़ लगाती है, कहती है जा मर जा तू, कहती है, परंतु भीतर से पूछो क्या कहती है? क्या नाटक कर रही है कि जा मर जा, आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, सब कहती है, पर भीतर में हितैषिता भरी है। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते कि अब फौजी है तो उसका पूजन क्या है? वो अगरबत्ती से पूजन करेगा? कोई पाकिस्तानी घुसे बंदूक लेके तो अगरबत्ती से पूजन करेगा? गोली से पूजन करेगा। तो महाराज इनका बंदूक से पूजन करो, तलवार से पूजन करो। एक सज्जन मिले, मनमोहन जी महाराज कह रहे थे, बोले कि एक फौजी मिले ट्रेन में, तो उन लोगों को रोजाना कोड नंबर बताया जाता है कि आज का कोड नंबर क्या है, गाय है, बिल्ली है, 1 नंबर 5, ऐसे कुछ उनका कोड होता है। और उनको बड़े सावधानी पूर्वक केवल अपने ग्रुप को बताया जाता है, और लिखने के लिए मना है। मैंने फौजियों से सुना लिखने के लिए मना है, लिख लेंगे तो किसी को पता लग जाए तो घुसपैठी भी आ जाएंगे। तो क्या हुआ कि उसी कंपनी का एक आदमी रात्रि में पेशाब करने के लिए बाहर गया तो दूसरे की नींद खुली, तो बैठ के पेशाब कर रहा था। तो उसने पूछा कोड नंबर बताओ, और वो पेशाब कर रहा है, कैसे बताएगा? बोला कि कोड नंबर बताओ नहीं गोली मार दूंगा। और वो भी कट्टर था धर्म के मामले में, तो उसने बोला नहीं, पेशाब करते इसमें कैसे बोलूं? तो इसने गोली मार दिया। और जब देखा तो बड़ा दुखी हुआ, ये अपने ही साथी गोली हमने मार दिया। तो उसने मनमोहन महाराज से पूछा कि महाराज जी हमारे को बड़ी ग्लानि होती है, दुख होता है। तो महाराज जी ने कहा भाई तुमने शत्रु को गोली मारा, मित्र को गोली नहीं मारा। तुम्हारा भाव मारने का नहीं है, तुम्हारा भाव तो है गोली मारी थी वो पूछ रहा था मनमोहन जी से। जिसने गोली मारी वो पूछा। मरी गया। हाँ हाँ, बंदूक से मार दिया। तो अगर मान लो कि नहीं मारता और असली घुसपैठी होते तो पूरे कंपनी को उड़ा देते। तो अपने जगह पर सही है। अब उसका काल आ गया, काल आ गया, काल आता है तो ऐसे ही आता है। तो अब फौजी है तो बंदूक से पूजन करेगा, और संत महात्मा है तो भगवत भाव से सबको सिखाएगा। बैरी को भी कहेगा भाई भगवत भाव रखो। बैरी से बैर नहीं रखेगा। संसार में एक व्यक्ति से बैर रखेगा तो जन्म उद्धार कल्याण नहीं होगा। श्री जयदयाल जी गोंदका जी के 11 अंगुलियां थी, एक पंजे में 6 अंगुलियां थी। तो कहते कि कोई हमारे को बढ़िया बढ़िया मिठाई खिलावे, माला पहनावे, अगरबत्ती दिखावे, और फिर कहे कि देखो एक अंगुली जो ये फालतू पड़ी है इसको काट दो। तो मैं कहूँगा कि भैया तुम ये अगरबत्ती, फूल, माला, मिठाई अपने पास रखो, अंगुली क्यों काटते हो? यानी किसी एक व्यक्ति से बैर रखना भगवान से बैर रखना है। क्यों? सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जिनके जैसी भावना तैसो ही फल होए। अब मुसलमानों की बात चलते ही हमारा खून खोलने लग जाता है, तो जबरदस्त बैर है, कल्याण नहीं होगा। विरोध डट के करो, विरोध करो, परंतु बैर नहीं होना चाहिए। अरे दांत से जीभ कट जाती है, सबके जीवन में होता है, तो क्या पत्थर लेकर के दांत को तोड़ देते हैं? अरे अपनी तो दांत है, दांत अपनी है, तो अपने ही तो हैं। अपना छोटा भाई है, उद्यमता कर रहा है, उसको हम दंड देंगे, परंतु उसका अहित नहीं चाहेंगे। स्वामी महाराज जी से
महाराज जी ने कहा कि हमारे पास हिंदू मुसलमान दोनों हैं समाधान करने के लिए, तो मैं पहले मुसलमानों का समाधान करूंगा, परंतु उनके ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। देखो ये कहा महाराज जी ने, उनके ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, परंतु समाधान करने में हम कसर नहीं रखेंगे, उनका ही चाहेंगे। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। ये तीन बातें पकड़े बिना वाद दोष की बातें बैठ नहीं सकती। ये तीन बातें माननी पड़ेगी। मानने में आंख मूंद करके मानो कि सब रूपम भगवान हैं, बर्ताव अलग अलग। साधु ब्राह्मण बनकर आओ शीश नवाऊं जी, और पाखंडी बनाओ तो मुंह न लगाऊं जी। कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग दिखाऊं, लाठी दिखाऊं। घर से बाहर काढ़ूं रोटी घाल जिमाऊं जी, और बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कहो न मानो धर धमकाऊं जी। धर धमकाऊं क्यों भाई? अगरबत्ती दिखाओ। जयपुर में से एक किसान आए थे, तो उन्होंने घनश्याम जी को बात बताई, प्रोफेसर साहब को। तो उन्होंने मेरे को बात बताई। वो आते भी हैं वृंदावन में, सत्संग में आते हैं, सरल स्वभाव के किसान, खेती बाड़ी करने वाले। तो अपने खेत में गए तो 2 किलो का मिट्टी का ढेला पड़ा था, तो देख के रोने लगे कि हो वाह प्रभु वाह, आप ढेला बन करके विराजमान हो, भगवते नमः। और पोते ने मोबाइल पटक दिया, पोते ने मोबाइल पटक दिया तो उसको थप्पड़ लगाए, और थप्पड़ लगा के रोने लग गए कि प्रभु हो तो आप ही, अब उदंता मत करना उदंता मत करना। आप अब प्रश्न करो हरि जी। हरी जी बोलो। महाराज जी, हम सब ने थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा, कुछ क्लास चैप्टर 10वीं 11वीं आगे पढ़ा, सबने पढ़ा होगा। हिंदुओं का कौन सा वैर था जो विदेशों से आगे मंदिर तोड़े गए, उनको पकड़ दिया गया, उनकी बहन बेटी के साथ गलत व्यवहार किया गया, कितने अत्याचार हुआ, कौन सा वैर था? तो इसका तात्पर्य हुआ कि उनको भगवान न माने। कौन सा वैर था जो नहीं, अब उत्तर दो। नहीं हाँ बताइए। हिंदू को ऐसा भगवान चाहिए जो उनका ही नाश करे। तो इसका मतलब वासुदेव सर्वम गीता से हटा देनी चाहिए। वासुदेव सर्वम के अलावा भी तो है राम। नहीं महाराज जी, मैं बताऊं। कौन सा वैर कश्मीर से भगा? सुनो कौन सा वैर जो बांग्लादेश में काटे जा रहे हैं? नहीं मैं बताऊंगा आपको। अब उसका उत्तर सुनो। स्वामी महाराज जी ने 70 साल 60 साल पहले कह दिया कि हिंदुओं की बड़ी दुर्गति होने वाली है। 70 साल 60 साल पहले कह दिया। क्यों? बोले कि आप तो यहाँ जन्मने नहीं दे रहे हो, गर्भपात करा दे रहे हो, मार दे रहे हो। अब उनको भगवान ने मनुष्य में भेज रहे हैं, और जब आप उनको मार रहे हो, काट रहे हो, वो विधर्मियों में जाके जन्मेंगे और आपको मारेंगे। ये उसका उत्तर है। ये उसका उत्तर है। 60 साल पहले महाराज जी ने बातें कही, पहले कह दी ये जो तुम मारने लग रहे हो ना गर्भ में, आप घर में बच्चे को मार रहे हो, घर में बच्चे को मार रहे हो, निसहाय बच्चे को मार रहे हो, जो ऋषि महात्मा के समान है, बोल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, रो नहीं सकता, और उसको आप मार दे रहे हो गर्भ में। अब वो तो कहीं न कहीं जन्म लेगा। पानी का प्रवाह आ रहा है तो इधर बंद कर दोगे तो उधर से निकलेगा, तो जाके विधर्मियों में जन्म लेंगे और वो आपको मारेंगे। इसका ये उत्तर है, स्वामी ने उत्तर दिया। तो ये आंख मूंद करके शुरू में लीलाधर जी हम लोगों को खूब शंका होती थी। स्वामी महाराज से हम लोग पूछते थे कि महाराज ये कसाई भगवान कैसे माने? कसाई एकदम सामने दिख रहा, मुर्गे काट रहा है, बकरे काट रहा है। तो महाराज जी ने कहा कसाई आया कहाँ से बताओ? कसाई आया कहाँ से? हम उसके साथ रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करेंगे, उसके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, उसके पास ठहरेंगे नहीं, समझा देंगे बता देंगे, परंतु आया कहाँ से? आम के पेड़ में हजारों आम लटके पड़े हैं और बहुत सुंदर सुंदर आम है, खाने का मन करता है, और एक आम काला पड़ा हुआ है, एकदम काला, देखने का मन नहीं करता। गुठली से आया कहाँ से बताओ? नहीं है तो वही जी, गुठली सर्वम। बात को तो हरि जी मानना है, अभी है तो वही। उसको खाएंगे नहीं, मैं आपसे ये कह, उस आम को खाएंगे नहीं,
उसको खाएंगे नहीं। तो विरुद्ध आचरण करता है उसका विरोध करो, डट करके करो। परंतु आप जो ये मानना चाहते कि हम उसको भगवान नहीं मानेंगे तो गीता का सिद्धांत फेल हो गया। ये नहीं मान रहे, ये मान्या भी नहीं जाता। हमारे मानने से मैं 20-30 अगर 5-10 आदमी अगर जो मान जावांगा भगवान को नहीं, लाख करोड़ मान जाएगा भगवान को नहीं, तो भगवान तो है और सब है भगवान। अच्छा ये कह रहे हैं कि जब मुसलमान यहाँ आए कार मान करके तो 1000 साल पहले की बात है, तब कहाँ हिंदू नसबंदी करा रहा था, तब कहाँ हिंदू मान रहा था, वो हमें पता नहीं लगता। 1000 साल पहले जब मुसलमान यहाँ तोड़ फोड़ किए, मारे काटे, तब कहाँ हिंदू नसबंदी करा रहा था, तब कहाँ वो सभी का आचरण शुद्ध था, जिसे भी धर्म पर चलने वाले थे उस टाइम पे। देखो हमारे को तो पैरों के नीचे दिखता है, महापुरुषों की दूरगामी दृष्टि होती है। नहीं महाराज जी, ये अब स्वामी महाराज जी का उत्तर सुनो कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। बात है देखिए ठेका ही है ना। हाँ बात है भी बैठ जागे जाने ए और को दो करण लागे। हाँ इतना उन्होंने किया। अब इनकी जो बात थी ना जी, इन्होंने कल बात बताई, बात बड़ी गंभीर थी और बड़ी गहरी थी। इसमें दोष हरि जी अपना है, अपने साथियों का, अपने लोगों का। एक लड़की मतलब सड़क पर जा रही थी चौक में, बिल्कुल चौक में, और उसके ऊपर जो है ना वो नाचने लग गया एक मुसलमान आकर के। हमारी बहन बैठी थी, उस पर नाचने लग गया, उसके बाल बूल काट दिए सरेआम बाजार में। अच्छा, तो अब उसके साथ दुर्गति करी 2 जने और आगे, और वो तीनों गिरफ्तार हो गए। और उनकी फिर थानेदार ने भाई मारा कुटी होगी, झगड़ा हो गया, मारा कुटी होगी, यूं कह गए जज ने, और उनको मतलब जमानत दे दी, मतलब वो घर आ गई थी। हरी जी उस टाइम के अंदर उनको मार देना चाहिए था। वहाँ थारे वाला वर्गा की कमी है ना भाई, ऐसा अगर बहन बेटी के साथ में कर रहे हैं चौक में, तो उनको वही पकड़ते। वहाँ हजारों आदमी थे, तो दोस्त किसका है? दोस्त एक बात और बताऊं जी आपने, सामान्य ज्ञान की बात है या इतिहास की बात है। पाकिस्तान हिंदुस्तान बनया तो पाकिस्तान के अंदर अपने हिंदुओं की एक रेलगाड़ी आई मेरे जी, लाशगी सुनी होगी आपने, आई भरी हुई गाड़ी आई लाशगी हिंदुओं की, तिलक छापे चोटी उनकी लाशगी नाड़ काटेड़ी आई थी। तो पटेल ने का एक गाड़ी आ गई, कभी आ गई, पटेल ने याद की टोपी समेत और नाड़ काट के मुसलमानों की पजामीर ये पूरा स्वरूप जो है ना 2 गाड़ी बेची हिंदुस्तान। देखो लीलाधर जी, स्वामी महाराज ये कहते कि बर्ताव अलग अलग करो, परंतु भीतर का जो भाव है क्यों बिगाड़ो। पटेल का भाव नहीं बिगड़ा हुआ था, मेरा मतलब ये है। पटेल जैसे मेघनाथ और लक्ष्मण दोनों स्टेज पर स्वांग पूरा कर रहे हैं। मेघनाथ कहता है कि तपस्वी आज मैं तुम्हारा वध करूंगा, और लक्ष्मण जी कहते हैं कि राक्षस आज मैं तुम्हारा वध करूंगा। ऊपर से गुस्सा दिखाते हैं और देखने वाले सोचते हैं कि जा करके मेघनाथ को 2 थप्पड़ लगा दूं। हमारे लक्ष्मण को ऐसे कैसे कर रहा है, राम जी को ऐसे कैसे कर रहा है। परंतु स्टेज के पीछे जाके देखो तो दोनों एक थाली में भोजन करते हैं। अब कोई पूछे कि अरे स्टेज पर तो मारने मरने के लिए तैयार थे, अब एक थाली में कैसे भोजन कर रहे? बोले तो नाटक था। तो नाटक में गड़बड़ी करेगा तो गड़बड़ी, और नाटक को सच्चा मान ले तो गड़बड़ी। तो नाटक को तो सच्चा माने नहीं और नाटक में गड़बड़ी करे नहीं, तो ये भी नाटक है, ये लीला है, ये नाटक है। ये शरीर अपना है, कैंसर हो गया तो उसको कटवाएंगे नहीं कटवाएंगे? हाँ बोलो। शरीर है हाँ तो कटवाना बोलो। तो अपना ही तो है, लेकिन अपना ही है, काटना पड़ेगा। ऐसा व्यवहार कर रहा है तो काटना पड़ेगा। सुनो लीलाधर जी, ये बढ़िया उदाहरण आया कि भाई जीभ काटनी पड़ेगी, और अगर रोग नहीं हुआ है मजाल है कोई जीभ काट ले, उसको फांसी हो जाएगी हैं। परंतु अब कैंसर हो गया तो काटनी पड़ेगी। परंतु बैर है क्या कि डॉक्टर साहब हमारी जीभ काट रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही, हमारी जीभ काट रहे हो? काटनी पड़ेगी भैया, कैंसर हो गया। मतलब पटेल था जी, उनको बैर नहीं था उनसे। तो विरोध अलग होता है, बैर अलग होता है। विरोध तो करना है डट करके, बैर नहीं करना है।
और नहीं तो कल्याण नहीं होगा। ऐसे कैंसर को काटना जरूरी है। श्री जयदयाल जी गोंदका जी सत्संग करा रहे थे, ये महाराज जी सुनाते सभा में, तो समाचार आया जिन्ना मारा गया, तो लोग ताली बजाने लग गए, जो सत्संगी बैठे थे ताली बजाने लग गए। तो श्री जयदयाल जी गोंदका इनका खबरदार, किसी के मरने पर खुशी नहीं मनाना चाहिए, नहीं तो आप मारने में हेतु बन गए। मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान उसी ने करवाया। हाँ, जो भी था, तो मारने में आप हेतु बन गए। तो कोई सत्संगी बोल बैठा कि जब राक्षस मारे जाते थे तो देवता लोग ताली दुनुबिया बजाते थे, नगाड़े बजाते थे। तो श्री जयदयाल जी गोंदका जी ने उत्तर क्या दिया, महापुरुष थे, स्वामी महाराज ऐसे थोड़े सर्टिफिकेट दे देंगे सबको। तो श्री जयदयाल जी गोंदका जी ने कहा कि वो देवता थे, संत नहीं थे, वो सत्संगी नहीं थे, देवता थे, मनुष्य नहीं थे। हाँ, ये उत्तर दिया कि देवताओं में तो भोग की प्रधानता होती है, वो संत नहीं थे, वो सत्संगी नहीं थे, आप लोग सत्संगी हो। तो महापुरुषों की बड़ी पैनी दृष्टि होती है, और कोई भी सिद्धांत चाहे भगवान का हो चाहे महापुरुष का हो, वो पहले वो देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसके बाद कहते हैं। जैसे 2 2 4 ही होता है, न 3 होगा न 5 होगा। ऐसे जो वासुदेव सम का जो सिद्धांत है, पहले हम लोगों को भी ऐसे नहीं जचती थी कि ये गलत कैसे करता है। मैंने सुना कि कोई माई इधर उधर से मजदूरी करने वाली गीता वन में आई, तो बीड़ी पीने लग गई। तो किसी ने कहा, रे माई तू बीड़ी पीती है गीता वन में आके? तो उसने कहा, महाराज जी तो कहते सब भगवान है, सब कहते भगवान है। तो ये बात पहुंच गई स्वामी महाराज के पास में कि महाराज जी आप इतनी ऊंची ऊंची बातें कहते हो, परंतु लोग तो समझ नहीं पाते। वो माई बीड़ी पी रही थी और उसको रोका गया, तो उसने कहा कि बीड़ी भी तो भगवान है। तो स्वामी महाराज ने ये नहीं कहा कि नहीं बीड़ी भगवान नहीं है। देखो लिया जी, महाराज जी नहीं कहा कि बीड़ी भगवान नहीं है। महाराज ने कहा वो माई बिल्कुल ठीक कह रही है, बीड़ी भगवान है, परंतु बीड़ी रूपी भगवान को पिएंगे तो कैंसर बन के, रोग बन के भगवान ही आएंगे। बोलो गिरधर गोपाल की। महाराज जी ने पूरी बात नहीं काटी, है तो भगवान ही। गंदी से गंदी चीज कहाँ से आई? देखो मैं 354 प्रवचनों को लगभग 2 बार सुना हूँ महाराज जी के, पूरी रजिस्टर बनी है। तो महाराज जी ने कहा कि मांस, सड़ा हुआ मांस है, दुर्गंधी आ रही है, वो भी साक्षात भगवान है। जैसे गोपाल है ना, ऐसे वो सड़ा हुआ मांस भी साक्षात भगवान है। उसको छुएंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, उधर जाएंगे नहीं, बर्ताव तो करेंगे ऐसा, परंतु आया कहाँ से? आम के पेड़ में हजारों आम लटके पड़े हैं, कोई तो बहुत सुंदर आम है, कोई एकदम काला पड़ा हुआ है, देखने का भी मन नहीं करता, गुठली से आया कहाँ से? तो ये 3 बात माने बिना वाद बातें नहीं बैठेगी। हम एक में मिलाना चाहते हैं कि अच्छे अच्छे हैं तो भगवान हैं, और बुरे हैं तो उनको हटा दो, भगवान नहीं है। महाराज जी जिस शरीर में घाव हो गया, हाँ, उसमें कीड़े पड़ गए, हाँ, अब कीड़ा मारे कि ना मारे? उसमें क्या है कि संतों ने दोनों तरह की बातें बताई है। आपको बर्दाश्त नहीं होता तो अब रोग रूप में भगवान आए हैं, तो औषधि रूप में भगवान को ग्रहण करेंगे। और ऐसे मैंने सुना कि संत के पैर में घाव हो गया, बरनाले के अंदर। अच्छा, बरनाले में जहाँ गीता भवन में करिया था तो उसके अंदर वो ऐसे 12 साल तक बैठे रहे ऐसे महाराज जी। हाँ, और जब उसके कीड़े पड़ जाते थे ना, तो उनको उठा करके वो ऊपर डाल लेता था। हाँ, किनका भोजन है वो तो आपका जो है ना, अपने अपने ऊपर वो है ये, लेकिन अपना बर्दाश्त को नहीं, अपना तो दवाई लगावागा, उसमें पाप नहीं लगेगा ना? नहीं पाप उसमें ये पूछ रहा हूँ कि ये कीड़ा पड़ गया। हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें एक तो शरीर है हमारा, हाँ जी, और उसको बचाने के लिए हजारों कीड़े पड़ गए, मारना पड़े, तो बताओ पाप होगा कि नहीं? उसमें क्या है कि महाराज जी से पूछा गया कि गौ माता के शरीर में कीड़े पड़ गए, तो उसमें एक गौ माता को बचाने के लिए कई कीड़े मारे जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा कि उसमें मर जाए कीड़े तो कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जितने उपयोगी होते हैं उतने उनको बचाने का पुण्य होता है। तो गौ माता का जो दूध है अमृत है,
तो गौ माता का दूध हम लोग पिएंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हम अच्छे काम करेंगे, अच्छी पुस्तकें लिखेंगे, समाज की सेवा करेंगे। तो गौ माता के बचाने में अगर वो कीड़े मर भी जावे तो दोष नहीं लगेगा। ये महाराज ने उत्तर दिया। एक बात बताऊं आपको, मान लो मैं बताऊं, मेरा कीड़ा पड़ गया, मान ले मेरा, सुनो उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं ऐसे घाव के कीड़े हैं, है वो कीड़े पड़ गए, तो मेरा क्या है कि उनको कीड़ों को मार करके अगर मैं मतलब संसार से बिल्कुल पूरा वासुदेव सर्वम में चले जाऊं और मेरा कल्याण कर लूं, जब तो है बात, और मैं फिर बेई छूटा बेई डांग करूंगा तो कीड़ा ही मारिया। अब देखो दोनों बातें आती है कि कुत्ता के रूप, कुत्ता बन के भगवान आए और नामदेव जी घी का कटोरा लेके दौड़े, ये भी बात आती है। और सोनी जी ने भजन में गाया महाराज जी के सामने, कोई महाराज जी की बातें वो सुनाते तो सोनी जी तुरंत भजन बना लेते, कमरे में जाके भजन बना लेते और फिर गाते। तो महाराज जी के सामने सुनाते तो इसका मतलब कि महाराज जी ने उसको पास कर दिया, तभी तो पुस्तक छपी है। तो उन्होंने कहा कि कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग दिखाऊं जी। तो दो बर्ताव हो गया, एक तो घी का कटोरा लेके दौड़ता है और एक लाठी लेके दौड़ता है, तो दोनों में बर्ताव कौन सा करे? ये श्री आनंद महाराज ने स्वामी से प्रश्न किया, हमारे पास वो प्रवचन है। तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे लिए घी लेकर के दौड़ना ठीक है, तुम संत हो, तुम संत हो, लाठी क्यों दिखाओ, तुम तो घी कटोरा लेके दौड़ो कि आओ प्रभु। और ये गृहस्थी हैं तो घर के अंदर न घुस जाए, गंदगी न करे, तो ये लाठी दिखाएंगे। तो उसमें गृहस्थ साधु का भेद नहीं है, बर्ताव चाहे जैसे करो परंतु मत नट रहे हनुमान मुख्य। उसमें दो प्रकार का उत्तर दे दिया कि आप लोग घी का कटोरा लेके जाए जो गृहस्थ है लाठी। ऐसा नहीं कहा महाराज ने, ऐसा नहीं कहा, परंतु अब चाहे वो बर्ताव करो चाहे बर्ताव करो, है भगवान ही, खास बात ही है। तू ये कर जिसके नहीं बस बस मैंने घी का कटोरा लेके जाने की बात कही है। किसके लिए कही? श्री आनंद महाराज के लिए कही। आनंद महाराज ने प्रश्न किया था, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए घी का कटोरा लेके दौड़ना है, ठीक है। अब ये गृहस्थी इनके घर में कुत्ता जाए गंदगी करेगा तो ये लाठी लेके दौड़ेंगे, परंतु भीतर में भाव नहीं बदलेंगे। खास बात तो भाव की है। हम जो बर्ताव करते समय, नाटक करते समय स्वांग को बिगाड़ देते हैं, वो विषय नहीं है महाराज। विषय ये है कि भाव मत बदलो, भाव मत बदलो, भगवान है ये भाव मत बदलो बस। देखो ऋषिकेश में कोई अच्छे संत भिक्षा लेके आए, भिक्षा लेके आए तो जब भिक्षा पाने लगे, 7-6 नंबर की बात है, तो बट वृक्ष के नीचे तो बंदर भगवान आ गए। तो उन्होंने कहा कि देख, पहले तो तूने भिक्षा कम दी, पहले तो तूने कम भिक्षा दी, रोटियां कम दी, अब आ गया लेने के लिए, तो तुम्हारे को दूंगा नहीं। ये महाराज जी बात सुनाते, तुम्हारे को दूंगा नहीं। क्यों? तुम तो साग पत्ती भी खा के पेट भर लोगे, हम साग पत्ती कैसे खाएंगे? तो महाराज जी ने कहा कि भले रोटी नहीं दिए परंतु भाव नहीं बदला। ये खास बात आई, ये खास बात आई कि भाव नहीं, जो शिकायत करनी है भगवान से ही करनी, भाव नहीं बदला। भले रोटी नहीं दिया, अब 2 रोटी है कैसे दूं, तू तो पत्ता भी खा लेगा, परंतु है भगवान ही। उन्होंने भाव नहीं बदला। तो मूल बात है कि अपने भाव को छोड़ देंगे तो हमारे पास पूंजी क्या बचेगी। और बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए विधर्मी का गला भी कट जाए तो हमारे को दोष नहीं लगेगा। क्यों? हमारा उद्देश्य बचाने का है, हमारा उद्देश्य मानने का नहीं है। महाराज जी वहाँ हजारों आदमी थे चौक में, बाजार के चौक में, और ये कुक्रम देखा तो दोष किसका होगा? इनका कहने का मतलब ये था हरि जी महाराज जी का, हमारे जो साधु संत हैं वो थोड़ा ढीला ही बन कर, वो इतना मतलब कट्टरता सिखा रहे हैं और हम कट्टरता नहीं सिखा रहे हैं, तो लड़ेंगे कैसे? तो मैं तो कहूँ ऐसे फौज बनाओ, भले बनाओ, कौन मना करता है? महाराज जी आपने कहा था ना भाई, स्वरूपदास जी कहने लगे भाई ये विदर्भी ऐसे करते मुसलमान है, तो मैंने कहा था स्वरूप जी के, स्वरूपदास जी के बारे में, स्वरूपदास जी के बारे में कहा मैंने, भाई चंद्रशेखर आजाद की तरह भगत सिंह वर्गा पैदा कर, बनो,
बनो करो। कौन पूछे है राम सेवा आश्रम में रोट खाना राम राम करना? करो तुम। बोलो क्या कर रहे हो आप? कर क्या रहे हो? करो। कितने तैयार कर रहे हो? योगी जी संत नहीं है क्या? योगी जी संत नहीं है क्या? बोलो। मरने का डर कौन लाए, लेकिन दुबेश नहीं है उनको। यूपी का सुधार कर दिए वो। दुबेश नहीं है उनको। हाँ, दुबेश नहीं है उनको। देखो हरि जी है उनको। यूपी का उन्होंने सुधार कर दिया, परंतु भीतर में उनके बैन नहीं है। वो संत हैं, वो संत है। तो खास बात आई, अपने मूल बात पर आते हैं कि महाराज जी ने कहा कि आंख अंधे होकर के, महाराज जी की बातें ब्रह्मा जी नहीं काट सकते दादा जी, क्योंकि महाराज जी ने कहा कि हमारी बात को भगवान भी नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? कि हम गीता से बाहर जाते ही नहीं, हम गीता से बाहर जाते ही नहीं, इसलिए हमारी बात कोई काट नहीं सकता। योगी जी ने भाषण में बात बोली महाराज जी, ये बात कह रहे ना, योगी जी ने बोला कि हमारे लिए तो सब अपने ही है, अपने ही है। अब जीभ में कैंसर हो गया तो काटनी पड़ेगी, और वही कटवारा जिसको कैंसर हुआ है, जिसको कैंसर हुआ है। ये नया उदाहरण मिला है, नया उदाहरण मिला है कि अपने ही जीभ कटवा रहे हैं। अरे कोई जीभ कोई काटने देता है क्या? परंतु काटनी पड़ती है, परंतु काटते समय न तो अपने को दुख होता है और न डॉक्टर को दुख होता है, दोनों राजी हैं। तो व्यवहार में हम यथायोग्य करेंगे, परंतु मानने में सब भगवान। बोलो गिरधर गोपाल की जय। ठीक है, राम। हरि जी का लाभ उठाओ, एक दिन में ही आऊंगा। हरि जी का सदा सदा।